हेलो स्टूडेंट, आज हमारा डाउट है ए पार्टिकल इज मूविंग 3 times एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन। द रेस ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1.813 इंटू 10⁻⁴। कैलकुलेट द पार्टिकल मास एंड आइडेंटिफाई द पार्टिकल। इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है 3 times ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एंड रेशो हमें गिवन है वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल एंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 1.813 इंटू 10⁻⁴। हमें मास कैलकुलेट करना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ये पार्टिकल है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया है, हमें वेलोसिटी दी है किसकी, पार्टिकल की 3 times है इलेक्ट्रॉन से। एंड सेकंड चीज़ हमें रेशो गिवन है वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल अपॉन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.813 इंटू 10⁻⁴। अब हम मास कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता होगा वेवलेंथ कितना होता है, h/m भी होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं h/ मास ऑफ पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अपॉन, अब इसकी वेलोसिटी वो वेवलेंथ लिखेंगे h/ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये h से h कैंसिल हो जाएगा और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना दिया है, ये जो है ऊपर आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ पार्टिकल। और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना दिया है, 3 times ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा एंड ये हमें गिवन है, ये कितना गिवन है 1.813 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन 3 times मास ऑफ प्रोटॉन। अब हमें मास ऑफ ये पार्टिकल है, प्रोटॉन नहीं, मास ऑफ पार्टिकल निकालना है। और आपको पता होगा ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻31 एंड 3 इंटू 1.813 इंटू 10⁻⁴। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.674 इंटू 10⁻27 kg। सेकंड क्या पूछा था, ये तो हमारा आ गया मास। सेकंड क्या पूछा है, इसमें कैलकुलेट करेंगे हम। सेकंड का है कि आइडेंटिफाई करना है कौन सा पार्टिकल है। हम इसके मास से ही जो है इसको बता सकते हैं कौन सा पार्टिकल है। तो आपको ये पता होगा कि ये किसका मास होता है 1.674 इंटू 10⁻27 किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है ये, और उसका ये न्यूट्रॉन का मास होता है। तो ये पार्टिकल कौन सा है, तो ये जो गिवन पार्टिकल जो ये पार्टिकल है, दिस पार्टिकल इज न्यूट्रॉन। तो हमें पता चल गया ये पार्टिकल कौन सा है, न्यूट्रॉन है। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही बताना था। थैंक यू।